नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कोविड के कारण बंद रहने के कारण श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होने जा रही है। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग ने भी कमर कस ली है। बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत के लिए जम्मू के भगवती नगर स्थित अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पर्यटन विभाग द्वारा किए गए जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि बेस कैंप में तैयारियां जारी हैं और यहां यात्रियों को ठहराने के साथ साथ हर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और क्लॉक रूम की भी सुविधा यात्रियों को मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों के प्रति मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और लखनपुर में भी एक काउंटर खोला जाएगा जहां यात्रियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि अभी 2 साल के बाद जो अमरनाथ जी की यात्रा है वो फिर से रिज्यूम होने जा रही है और इसके लिए बड़े पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट्स में से एक है जिसने इसमें पार्टिसिपेट करना है और मुख्य भूमिका के रूप में हम लोग यहाँ रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो यात्री निवास भवन है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है और उसको हमने बड़े अच्छी तरह से उसको रेनोवेट किया है। वहाँ पे बेस कैंप रहता है, ट्रांजिट कैंप के तौर पे वो काम दिया जाता है। वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस का वहाँ पे रहने का इंतज़ाम, वहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम रहेगा और क्लॉक रूम रहेगा वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह की जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड की जाती है। रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा और इसके अलावा हर दिन वहाँ शाम को एक कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया जाता है। वहाँ पे जो श्रद्धालु वहाँ पे रुकते हैं उनके मनोरंजन के लिए और इसके साथ साथ हमारा जो पब्लिसिटी है, इस पूरी यात्रा की पब्लिसिटी है वो हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। इसमें अलग अलग माध्यम है जैसे कि रेडियो, नेशनल रेडियो, पूरे भारत में हम लोग इसकी पब्लिसिटी करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, कहाँ आपने कौन कौन से मुख्य कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कहाँ आपने संपर्क करना है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट गाइड का हम पब्लिसिटी करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो एंट्री पॉइंट है लखनपुर में, वहाँ पे एक बेस कैंप लगाया गया है। वहाँ पे भी सारी जानकारी और जो है इंफॉर्मेशन काउंटर वहाँ पे लगाया जाएगा। साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गिरा है। यह मुठभेड़ कुलगाम के खांडीपोरा इलाके में मुठभेड़ शुक्रवार देर रात से चल रही है और यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल आतंकियों ने देखे जाने की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दी और इसी दौरान आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी और इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इलाके में अन्य आतंकियों की तलाश की जा रही है और इलाके में एहतियातन यातायात भी बंद रखा गया है। सुरक्षा बलों ने नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों की एक बड़ी साजिश पर पानी फेरा है। आतंकियों ने एक बार फिर आईईडी के जरिए सुरक्षा बलों के काफिले व आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के पुथाका इलाके में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर प्लांट की गई आईईडी को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। दरअसल सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स की रोड ओपनिंग पार्टी ने सड़क किनारे प्लांट की गई इस आईईडी को बरामद किया और तुरंत हाईवे के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्तक भी मौके पर पहुंचा और इस आईईडी में विस्फोट कर इसे डिफ्यूज कर दिया गया। ओके, साइड हो जाओ।
पैंथर्स पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय भीम सिंह को कई सियासी दलों के नेता श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रधान व केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जम्मू स्थित पैंथर्स पार्टी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सियासत के साथ साथ वकालत में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। हमारे बीच में वो नहीं है। उनके परिवार को मिलने के लिए मैं आया हूँ, उनके परिवार के दुख में शामिल होने के लिए मैं इधर आया हूँ और उनके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था। बहुत बड़े विचारवंत थे, बहुत अच्छे एडवोकेट भी थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे, सोशल वर्कर भी थे। तो और बहुत दिल से बहुत साफ थे। जब हंसते हंसते हमें हमेशा बोलते थे कि भाई जब भी आप जम्मू आएंगे तो हमारे पास आना, इसी तरह का निमंत्रण हमेशा वो देते थे। और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि उनके एक प्रोग्राम में मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला था और वो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम था। इधर हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था। तो आज भीम सिंह जाने से हमारा एक बहुत ही नजदीक का एक नेता हमें छोड़कर चला गया है। पीके गंजू को जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया है। जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। गंजू ने बताया है कि इस पार्टी में किसी अन्य सियासी दल की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ पार्टी मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं या वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने अपने ख्याल का जाहिर किया और ये भी तय किया कि हम वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और कोई और पॉलिटिकल पार्टी हमारे पार्टी में कोई दखल अंदाजी करे, कोई इंटरफियर करे, कोई हमें सिखाए रूल रेगुलेशन। वो हम वी आर फुली एब्रेस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसको भीम सिंह जी ने ड्राफ्ट किया है, भीम सिंह ने फाइनल किया है और जो इलेक्शन कमीशन के पास है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बांडीपुरा में आज जश्न मानसबल का आयोजन किया गया। सेना की 13 राष्ट्रीय राइफल्स, मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और गांधरबल की वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जश्न मानसबल में गीत संगीत और पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा कई अन्य गतिविधियां करवाई गई और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। आंखों के सामने ये जमीन हो रही है, लेकिन हम तरीके से उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर मैंने किया। आप देख सकते हैं जश्न मानस बल का मतलब यही है। जो आज ये प्रोग्राम हुआ, म्यूज़िक हुआ, कल्चर हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, तो ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक ही इनिशिएटिव निकलता है कि मानस बल को डेवलप करा और मानस बल की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया को दिखानी है। और मानस बल एक ऐसा लेक है जहाँ फ्रेश वाटर मिलता है, इसकी इर्द गिर्द ऐसे माहौल तैयार करना है कि लोग यहाँ पे आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए और जो गंदगी डाल रहे हैं लोग, तो उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी खूबसूरती इसी झील से है और हमारी पहचान भी इसी से। तो आज हम इंडियन आर्मी खासकर 13 RR के यहाँ CO साहब है और 3 सेक्टर के कमांडर साहब और जो हमारे यहाँ के 2SC साहब, मेजर साहब, सब आर्मी वालों ने मिलजुल कर जो प्रोग्राम, जश्न प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकल कर आ रहा है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो इससे एक अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों में। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरों ने फिर एक बार एक मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने बीती देर रात इस मकान में सेंधमारी कर वहां से नकदी व मोबाइल फोन चुराकर वहां से रफूचक्कर हो गए। इस मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सोए हुए थे जब चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
पीड़ित परिवार ने इस बाबत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सर हमारे घर से 1,20,000 रुपये कैश निकाला है, 4 फ़ोन और 1 तोला सोना निकाला उन्होंने। सर रात को हम ऐसे भी 12:30 बजे 1 बजे सोते हैं हम लोग, तो उसके बाद ही हुई है, उसके पहले नहीं हुई है ये। सर ये है कि चोरों को पकड़ा जाए और हमारे घर में तो हुई है, आगे किसी और के घर में नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों के लिए जारी की गई लिस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपराज्यपाल ने हालांकि इस लिस्ट पर लग रहे सवालिया निशान का कड़ा नोटिस लेते हुए इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया है, लेकिन इसके बावजूद उधमपुर में आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक बहुत बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में शामिल है और इसका पर्दाफाश सीबीआई ही कर सकती है। हम किसी पे एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे जो भी है फेयर तरीके से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का काम है पता लगाना कि कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। अगर ये इस बार हो रहा है, हमारी ये डिमांड है कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि ये अगली बार भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये कभी भी हो सकता है। तो यही हम चाहते हैं इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जी सर, हम जो गवर्नर साहब हैं उनकी जो ये है उनकी स्टेटमेंट को हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके लिए कुछ करेंगे। मेरा आज का बोलने का मकसद हमारा ये सिर्फ जेकेपी ऐसा एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हमारा आगे का भी है। हमने काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स थे कि जो फाइनेंस में भी कुछ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और पंचायत के टाइम में भी सुनने को मिला था, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट रहे अपनी प्रिपरेशन में। और लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी है हमें नहीं पता, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कौन लोग फ्रॉड करते हैं और कहाँ पर होते हैं लोग। ये ज़रूर इनका कोई गैंग होता है। डोडा जिले के भद्रवाह इलाके से फैले धार्मिक उन्माद को अरब देशों ने भी अब सोची समझी साजिश करार देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने अरब देशों का पुतला जलाकर शहर में एक रैली निकालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि अरब देशों की शहर पर ही भद्रवाह में एक समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर अनुचित टिप्पणियां की थी, जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से भद्रवाह के अंदर जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देते। पुलिस कह रही है मामला तो दर्ज किए हैं सरकार ने, पुलिस ने, लेकिन अरेस्ट कहाँ हुए? तो ऐसे मामले जो दर्ज होते हैं केवल कागजों में रह जाते हैं। हमें ऐसे मामले नहीं चाहिए। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग शांत नहीं होंगे। आज शिवलिंग के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसका हिंदू समाज जो बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर परसों मंदिर तोड़ा, अर्बन कंट्रियों के किस देश ने निंदा की इसकी? पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, किस देश ने, अर्बन कंट्री के किस देश ने निंदा की? एनवाईसी योजना के तहत नियुक्त किए गए मुलाजिम आज लगातार 13वें दिन भी तपती गर्मी में जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर डटे रहे। ये मुलाजिम उन्हें नियमित करने, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगों को सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इन्होंने सरकार को चेताया है कि मांगे पूरी होने तक वो यहां से टस से मस होने वाले नहीं हैं। कि हमें यहाँ से मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे आए। आज इस कड़कती धूप में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे युवा रोडों पे बैठे हुए हैं। हमारे कई सारे साथी जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, हमारी कुछ बहनें भी हॉस्पिटलाइज हो गई, मगर गवर्नमेंट अभी तक नाकाम है, एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है एनवाईसीज के यूथ के इश्यूज को सॉल्व करने। क्या इश्यूज है आपका? हमारी क्लियर डिमांड है कि वन टाइम सोल्यूशन होना चाहिए, एक जॉब पॉलिसी होनी चाहिए और
सैलरी जो है वो इनहेंस होनी चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, अब हम इस प्रोटेस्ट को और तेज करेंगे, हर जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाएंगे। संत कबीर जी महाराज का प्रकाशोत्सव 19 जून मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए बिश्नाह स्थित कबीर मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कबीर मंदिर कमेटी के महासचिव महंत रामपुरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी धर्मों के लोगों को 14 जून को मंदिर में आकर प्रकाशोत्सव को शोभा बढ़ाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कई मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। से सभी कबीर प्रेमियों से ये अपील करता हूं कि वो चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित है, जो कबीर महाराज जी में अपनी आस्था रखता है, हमारे प्राचीन मंदिर कबीर मंदिर बिश्नाह में श्री सतगुरु साहब जी का जन्मदिन 14 जून मंगलवार को बड़ी धूमधाम से बिश्नाह में मनाया जा रहा है, जिसमें दीनानाथ जी पाठी हमारे धारीवाल वाले सत्संग करेंगे और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने अच्छी पोजीशन है, जिसमें कुछ लड़के डायरेक्ट डीएसपी बने हैं, डायरेक्टर बने हैं या रजिस्ट्रार बने हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा कि जिन्होंने 80% से ज़्यादा नंबर 8वीं में, 10वीं में और 12वीं में और ग्रेजुएशन में लिए हैं। मेरी आपके माध्यम से दोबारा ये अपील की जाती है कि आप धूमधाम से कबीर मंदिर बिश्नाह में आइए और कबीर जयंती की शोभा को बढ़ाइए। जय हिंद। गर्मी इस समय अपने पूरे शबाब पर है। भीषण गर्मी के इस मौसम में लोग जहां कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, आग बरसाती इस गर्मी के कारण आंखों की भी कई बीमारियां पनप रही हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय केई ने लोगों से इस भीषण गर्मी के मौसम में आंखों का बचाव करने की सलाह दी है। आंखों के बचाव को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे जरूरी है प्रोटेक्शन, कि हम जैसे जब ड्राइव करते हैं, जब हम कुछ गॉगल्स लगा लें, प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा लें। जैसे 2 व्हीलर ड्राइव करें तो हेलमेट, शीशे वाली हेलमेट, जिससे कि हमारा आंख आगे से कवर हो जाए, ताकि कोई धूल, सूखी आंधी चलती है, डस्ट, उससे बचाव हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम्स बड़ी आ रही हैं। हवा में इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो एलर्जी भी काफ़ी हो रही है लोगों को। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे हम बाहर से आते हैं, डस्ट से आ रहे हैं, ठंडे साफ़ पानी से आंखों को साफ़ कर सकते हैं। और आजकल कुछ ड्रॉप भी आते हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि बच्चे जैसे बाहर से आएँ तो उनको ज़रूर आप देखें कि वो सही से उनकी आंखों वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें अच्छे से बच्चों का। और अगर कोई लाल वगैरह हो जाती है तो थोड़ा बहुत लालीपन होना तो नॉर्मल है, बट अगर ज़्यादा लाल हो जाती है तो उनको ज़रूर एक नेत्र चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि बच्चों में ये एलर्जी की जो प्रेवलेंस है ज़्यादा होती है। उनका नाजुक शरीर होता है, आंखें नाजुक होती है, तो उनमें ये ज़्यादा होती है। बिल्कुल, आजकल जैसे आप जानते हैं बड़े अच्छे अच्छे गॉगल्स आए हुए हैं, यूवी प्रोटेक्टिव गॉगल जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उससे 2 चीज़ें से हमें फ़ायदा हो जाता है। एक तो यूवी लाइट जो है कि इस मौसम में, साल के इस समय में बड़ी हाई इंटेंसिटी होती है यूवी रेस की, तो एक तो उससे बचाव हो जाता है आंखों का, जो हमारे लेंस के लिए, आंख के लेंस के लिए और पर्दे के लिए हानिकारक होती है। दूसरा ये है कि धूल मिट्टी से भी बचाव हो जाता है। अगर मान लो कुछ अगर गॉगल्स महंगी लगती हैं या आप नहीं उनको अफोर्ड कर सकते हैं गॉगल्स को, एक सिंपल चश्मा जो शेडेड गॉगल्स डालना, जिनमें चाहे यूवी प्रोटेक्शन नहीं है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आंखों को। तो हमें ज़रूर ये प्रोटेक्शन लेनी चाहिए इसकी। देखो, जैसे स्पेसिफिकली हम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, जैसे कोई इस मौसम में अगर कोई सर्जरी करवाता है, ऑपरेशन करवाता है आंख का, तो उसके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि वो आंखों की देखभाल अच्छे से करे, डस्ट वगैरह में नहीं जाए, अभी बाहर तेज जहाँ धूप है उसमें नहीं जाए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हमने ऐसी यूज़ की होती हैं ऑपरेशन के बाद हम एडवाइस करते हैं, जिनसे हमारी आंख की पुतली फैल जाती है। उससे जो लाइट की मात्रा होती है, यूवी लाइट की मात्रा जो सनलाइट से आ रही है, वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यूजली हम क्या करते हैं, डार्क ग्लासेस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि आप अगर बहुत ही ज़रूरी, अगर जाना ज़रूरी है तो आप वो डार्क ग्लासेस डाल के जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में रहें कुछ दिन, स्पेशली 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम चांसेस इन्फेक्शन के उस वक्त होते हैं। तो अगर 10-12 दिन आप घर में रहते हैं तो उसके बाद यूजली चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप अपना रूटीन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है रूटीन काम वो पिक कर सकते हैं। गांधीनगर में जेएमसी के खाली पड़े प्लांट में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
आग की इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि वहां पर रखी गई लकड़ी जलकर राख हो गई है। सुचेतगढ़ के चक्रोही फार्म के करीब आर्मी कैंप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते ही आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने की घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक भलवाल के घरोटा में स्थित बाबा जित्तो पवित्र देवस्थान में सुविधाओं की कमी के कारण भक्तजनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस देवस्थान के विकास की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर काफी संख्या में माथा टेकने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से उन्हें यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्जला एकादशी पर आज जम्मू में जगह जगह ठंडे पानी की शबील लगाई गई है। सेवा समाज सेवियों और लोगों ने जगह जगह पर शबील लगाकर लोगों को मीठा पानी पिलाया। मुख्य मार्गों पर राहगीरों को रोक रोक कर पानी पिलाया गया। एकादशी को लेकर महिलाओं ने भी व्रत रखा है। ऐसा मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिरों में भी इस मौके पर भक्तजन पहुंचे और माथा टेकते हुए नजर आए। आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। ये तो परंपरा चलती ही आ रही है। तो युधिष्ठिर जी, उनके जो परिवार थे, भाई, उनके जो माता पिता थे, सारे वो व्रत रखते हैं। इसी दिन पूजा पाठ करते हैं और टीले लगाते हैं। इसमें स्वर्ण दान करते हैं, जितना श्रद्धा अनुसार करें वो दान दक्षिणा जो होती है वो करते हैं लोग। अगले दिन इसका वो व्रत संपूर्ण करते हैं, अपना को भोग लगा के फिर खाना खाते हैं। जल आपूर्ति के प्राचीन माध्यम तालाबों का मौजूदा दौर में अस्तित्व खतरे में है। कुछ तालाबों का नामो निशान मिट चुका है और जो रह गए हैं उनकी ओर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और ना ही लोग। लेकिन अखनूर के ब्लॉक मतवार के गांव मचौरी के लोगों ने जल संरक्षण और जल आपूर्ति के इस प्राचीन माध्यम को आज भी संभाल कर रखा है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। तालाबों का अपना ही महत्व है। जल संरक्षण के साथ साथ जल स्तर को बनाए रखने में तालाब एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ प्राचीन समय में तालाब जल आपूर्ति का भी एक बड़ा माध्यम रहा है। जल आपूर्ति और जल संरक्षण का यह प्राचीन माध्यम आज पूरे दौर से गुजर रहा है। लोगों की अनदेखी के कारण अधिकतर तालाब का नामो निशान मिट चुका है और जो रह गए हैं उनका अस्तित्व भी मिटने वाला है। लेकिन ब्लॉक मतवार के गांव मचौरी के लोगों ने अपनी इस पुरानी धरोहर को अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। बजुर्गी को भी पहले का तालाब बने दा सन 1947 को पहले का किसी ने बनवाया था बेचारे ने। अस उसी भी इसलिए भी आखने कि उसी परमात्मा अगे भी ठंडा ही रखा है जिन्हें यह तालाब बनवाया। इस तालाब का अस पानी यूज करते हैं पीने वास्ते। पहले जमाने पीने वास्ते भी करते हैं यूज ये तालाब और माल मवेशी का वास्ते भी ये हा। उसले माल मवेशी अस तालाब के नहीं जान देंगे और पानी पीने वास्ते यूज करते हैं। और इस तालाब की अज भी जेकर संभाले दा साढ़े बजुर्ग पता नहीं किस सदी का बने दा और बजुर्गें संभालिया और अगे असें भी संभालिया।
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ क्यों बर्बाद करिए ना असें नहीं सांभी रखे हुए जी असें इसका कोई फर्क नहीं इसी दिखा दे जनाब वो सामने दिख लिया उस फोटो भी लै दे देखो अगे दस भी जी अगर दिख सकते बाकी जी अज भी सारी साफ संभाल जी है वो पुराने हिसाब से अज भी अगर पानी नहीं आवा अज भी अस एह्दा पानी पी सकने पींदे हे पहले भी जानवर भी इ'यै पींदे अस भी डंगर भी पानी इ'यै पींदे हे जमीनां बांह्दे हे ते पूरे गागरां होंदियां ओह् भरियै रातीं रक्खी ना बड्डा रैन ठंडा होई जाना इ'यै मवेशी पलांदे हे इ'यै आपे पींदे हे और ये बड़ा असें साफ संभाल कन्नै रखे दा एह् तलाब। समय समय पर गांव मचोरी के लोग बुजुर्गों की इस धरोहर की साफ सफाई के साथ साथ इसकी मरम्मत करते हैं और ये सिलसिला पिछले सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। और इस तलाब के थल्ले आखदे कि एक लोहे का तवा सुट्टे दा उन्हें आख्या जेड़ा इस तवे कोला थल्ले तला ज़्यादा खोदिया और बनाग फिर ओह्दा पुन्न होग ताकि उस तवे तक कोई नहीं पुज्जिया है। ये कढ़ाया भी है ये ब्लाक ने ब्लाक वाले भी रिपेयर कराया 2-3 साल होए 16-17 में 16-17 में रिपेयर होया हा पहले दियां पौड़ियां 47 कोला पहले इ'यां पौड़ियां बनी दियां हियां। ये तलाब जेह्ड़ा फिर हूँ 5-4 साल होए ने इसकी असें रिपेयर कराया असें दिक्खेआ ये पौड़ी जे टुटी भज्जी दी ओह् भी बनाई ये भी प्लस्तर भी करवाया एह्दे बिच भी पौड़ियां। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।